आप ट्रेड करें, वहीं बिजनेस अपना स्टार्ट कर लें, तो उस तरीके आप अगेन दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे फाइनेंशियली। इंडिया को जो 50 साल लगने हैं वो 5 सालों में काम अचीव हो सकता है, और आप यूएसए और चाइना दोनों को बीट कर सकते हैं। अभी आप फ्यूचर रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया को लिटरली 50-100 साल लग जाने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो 5 साल में इनका भी टारगेट अचीव होता है। तब भी हमें तो क्रेडिट नहीं जाना, हम नहीं होंगे, होगा इंडिया, लेकिन ये है कि स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, बेनिफिट तो उनको पहुँचना है। अवाम का जब पाकिस्तानियों का ही ट्रस्ट नहीं है तो भाई आप तो फिर हमसाए हो। आपका कहना बिल्कुल ठीक बनता है, आपका ट्रस्ट करना हम पे नहीं बनता। तो अगेन मतलब मैं तो उनको ब्लेम नहीं करूँगा, इनको चाहिए कि पहले तो अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम का ट्रस्ट विन करें, फिर जाके हमसायों का ट्रस्ट विन करें। हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे, ये हमें क्या मारेंगे। तो सर हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करें, तो ये एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो हम पे एक प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, ताकि वो बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि टेररिज्म हमारी तरफ से होता है, और ये उनकी एक आदत रही है इंडिया की हमेशा से कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं और उसके बाद इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जबकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास से इधर बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ होती रही हैं और हमारे बाकी जगहों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, तो इसमें इंडियन और रॉ की हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है, और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो मुल्कों लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं, और हिंदू मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस। सर क्या कहेंगे, ये जो द गार्डियन ने छाप दिया है और पूरी दुनिया में आपको पता है इस पे बात हो रही है कि इंडिया जो है, या इंडिया की जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और पाकिस्तानियों को मार रही है, और इसको कंफर्म हमारी एजेंसीज ने भी किया, द गार्डियन लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर यूँ है कि बेसिकली इसको 2-3 पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। अगर तो गार्डियन का जो मैंने भी पढ़ा था थोड़ा सा ना, उसके अंदर जो चीज़ मुझे अंडरस्टैंड हुई, अकॉर्डिंग टू इंडिया देवर दोज 20 पीपल जो कि यहाँ असैसिनेट किए गए, दे वर इंक्लूडेड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज़, और उनको उन्होंने यहाँ पे मर्डर किया। अगर तो ऐसा है तो उन्होंने एक तरीके बेसिकली टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। लाइकवाइज कोई भी स्टेट ऐसा करती होती है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी ऐसे ऑपरेशन करता होगा। अगर कोई मेला फॉरवर्ड पाकिस्तान में ऐसी एक्टिविटी करता है तो पाकिस्तान भी उनको उनके घर में जाके हंट करेगा, टिल देयर ग्रेव्स, वो हंट करेंगे उसको। एक तो इस पर्सपेक्टिव इसको देखा जाता है। फिर इसमें एक ये एलिमेंट भी आता है कि इसमें सोवरेनिटी भी तो ब्रीच होती है। अगर कोई दूसरी स्टेट, जैसे अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया है तो सवाल ये मैटर करता है इंडियंस ने आके तो नहीं किया होगा, तो नहीं है, हाँ। तो डेफिनेटली ये हमारे इंटरनल ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये किया होगा। तो इसके ऊपर यूँ कहा जा सकता है कि हमारे एंड से कुछ ऑपरेशन फेलियर हुआ है और उनके एंड से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। और ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन फेल्स भी होते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होते हैं। अब इन पास 75 ईयर इफ यू टॉक स्पेसिफिकली फॉर दीज 2 कंट्रीज, कई ऑपरेशन उनके सक्सेसफुल हुए होंगे, कई हमारे हुए होंगे। लाइकवाइज उनके भी बहुत अनसक्सेसफुल हुए होंगे, हमारे भी बहुत अनसक्सेसफुल हुए होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें चलती हैं। और मैं इस चीज़ पर मतलब मुझे थोड़ी हैरत हुई थी कि जब पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको कन्फेस किया कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान भी एक बड़े मतलब ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है कि मतलब इसमें अपनी शिकस्त तस्लीम भी होती है ना एक तरीके के, हमारे मुल्क में आके इंडिया ब्रीच कर रहा है। तो लेकिन इंडियन एंड के ऊपर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं, उनका एक बहुत फेमस हमेशा से धमकियाँ इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं, और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जुर्रत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलव्विस है, इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा है। और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे, सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर अब
पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपको सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे हैं जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ा। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज़ को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पर बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो। आई डोंट थिंक सो कि हमारा पाकिस्तान किसी भी ऐसे बंदे को, दहशतगर्द को या किसी को भी पनाह देगा। एंड सेकेंडली, और वो क्यों पनाह देगा? एंड अगर तो इंडिया ने ओपनली हमें थ्रेट किया है तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी रॉक्स, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ द इक्वल रिएक्शन। अगर वो कुछ करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी भी मुंह तोड़ तो जवाब देंगे। पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड दे आर वेरी ब्रेव, तो डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ तो फिर करेंगे इन रिटर्न। और दूसरा बात ये, बिल्कुल पाकिस्तान तो ट्रेड को इन्हेंस करना चाह रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया मतलब एक्यूज़ कर रहा है पाकिस्तान को कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, जबकि ऐसे नहीं है। हम पाकिस्तान क्यों पनाह देगा दहशतगर्दों को? और ये उनकी एक मिसकॉन्सेप्शन है और इसको हमें थ्रू मीडिया एंड एवरी चैनल हमें इसको जो है दूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी मिसकॉन्सेप्शन दूर होगी तो पाकिस्तान के साथ उनके ट्रेड वगैरह सारा कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, बात यह है कि इंडिया ने ये जो कहा है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्ट कोई टारगेट नहीं किया, यहाँ पाकिस्तान पर बात नहीं की। उन्होंने ये बात की दहशतगर्दों के खिलाफ। और देखिए, हम भी जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं और हम भी दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ हैं। और हम तो खुद चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी जैसी लानत जो है, जो हमारे खित्तों से ये बमबारी की जो बू आती है, ये ख़त्म होना। तो मेरा ख्याल है हम दोनों मुल्कों को चाहिए कि मिलकर हम दहशतगर्दी पर काम करें, ना कि इसका इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाएं। बेसिकली यही बात है ना कि मतलब दो चीज़ें जब एक साथ मिलके काम करते हैं, दो नेशंस या इंडिया पाकिस्तान मिलके काम करेगा तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम कॉम्बैट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, इंडिया भी नहीं चाहेगा कि दहशतगर्दी जहाँ पर हो, और एक कॉमन कम्युनिटी भी, हम एज अ कम्युनिटी भी हम नहीं चाहेंगे कि मतलब कुछ ऐसा हो जिसके लिए उनको नुकसान हो या पाकिस्तान को नुकसान हो। डेफिनेटली दहशतगर्दी में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो पाकिस्तान को भी नुकसान है, इंडिया को भी। रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर, वी शुड यूनाइटेडली डू समथिंग कि जिससे ये चीज़ खत्म हो। वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी, देसी लफ्ज़ों में। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ। उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन्स दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक, जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिस पे चाइना ने भी कब्ज़ा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं, और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हो? ये कि हम इंडिया से ताल्लुक़ अच्छा बनाए। अच्छा। और हम तो शुरू से यही चाहते हैं, लेकिन बस वो अमेरिका, वो लोग जो है ना, हम नहीं चाहते कि हम एक हो जाए। लेकिन इंडिया भी बहुत अच्छा है, हमसे चाहते हैं कि हम एक साथ हो जाए, लेकिन वो भी मजबूर है पीछे से। लेकिन इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम एक साथ हो जाए और हम ताल्लुकात क्यों ख़राब है? पाकिस्तान का मीडिया जो है इंडिया से नफरत क्यों करता है? बस कुछ वो वजूहत इस तरह होते हैं कि बस बताए नहीं जा सकते।
कुछ अंदरूनी मसले होते काफ़ी। आप क्या कहेंगे जो दो कंट्रीज़ के अगर ताल्लुकात की बात करें? दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात की ये बात है कि अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले, यही नहीं चाहता, इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया, इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो हमसे 2035 तक चले गए, हम 2024 में रह गए अभी तक। कोई कहता 100 साल आगे चले गए वो। बिल्कुल चले गए 100